कबीर साहिब के चौड़ों में साहिब बंदगी, संत शिरोमणि रविदास साहिब के चौड़ों में साहिब बंदगी, गुरु नानक देव के चौड़ों में साहिब बंदगी, हृदय सम्राट नगली निवासी भगवान के चौड़ों में साहिब बंदगी, मेरे गुरु विजयदास और स्वामी धर्मानंद पुरी जी महाराज के चौड़ों में साहिब बंदगी। यहाँ इस सत्संग की अध्यक्षता कर रहे महाराज के चौड़ों में साहिब बंदगी, दूर दराज से आए सभी संत महापुरुषों के चौड़ों में साहिब बंदगी, समस्त माता बहनों के चौड़ों में साहिब बंदगी। अभी भैया ने एक गीत गाया था कि माँ बाप को मत भूलना। इस दुनिया में कितना भी बड़ा कोई लाट साहब बना हुआ हो, हमारे 4 ऋण ऐसे हैं कि उन्हें कोई चुका नहीं सकता। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, प्रकृति ऋण। माँ बाप के कर्ज को कोई नहीं चुका सकता, गुरु के कर्ज को कोई नहीं चुका सकता, और जो प्रकृति हमें दे रही है उसको भी कोई चुका नहीं सकता। जब बिल्कुल भैया ने सही बोला। और रही बात ये कि ये सत्संग है, क्या जरूरत है हमें सत्संग कराने की? जो संत महापुरुष विद्वान आए हुए, क्या जरूरत है हमें? संत का क्या मतलब है? संत को हम क्यों बुलाते हैं? संत और भक्त, संत और भक्त दो होते हैं। संत दूसरों का कल्याण करते हैं और भक्त स्वयं का कल्याण करते हैं। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि संतों की नेक कमाई उनके पास में सदैव तत्पर रहती है। उन्हें जरूरत नहीं है कि मथुरा से अलीगढ़ आ रहे हैं, अलीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से रहने वाले आगरा में आ रहे हैं, होडल से मथुरा में आ रहे हैं। संतों को जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं वो क्या करते हैं? तो दूसरों का कल्याण करते हैं, और दूसरे के कल्याण करने के लिए वो जगह जगह भ्रमण करते हैं। क्योंकि एक बार गुरु नानक देव और मर्दाना जी जब एक गांव में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में जब उस गांव में पहुंचे तो उन गांव के लोगों ने उनका तिरस्कार कर दिया, उनका अपमान कर दिया कि जाइए, यहां आपके लिए कोई जगह नहीं है। वहां से वो चले गए। जब दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां भक्ति भाव था, तो उनका आदर सत्कार हुआ, भोजन भी दिया, विश्राम दिया। तो जो पहले गांव में गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें। जब दूसरे गांव में गए तो उन्होंने कहा कि इस गांव के लोग पूरे देश में फैल जाएं। ये बात मर्दाना जी के समझ में नहीं आई। मर्दाना जी ने कहा कि गुरुदेव, जिस गांव के लोगों ने हमारा तिरस्कार किया था, हमारा अपमान किया था, तो आपने ये कहा था कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें। लेकिन जिन लोगों ने हमारा मान सम्मान किया था, हमारा आदर सत्कार किया था, भोजन दिया था, विश्राम दिया था, उनके लिए आप बोल रहे कि पूरे देश में फैला। ऐसा क्यों? तब साहब ने कहा वो इस वजह से कि जो गंदगी है ये एक ही जगह पर रहेगी, अगर गंदगी दूसरी जगह जाएगी तो वहां पे भी दूषित कर देगी। और ये लोग अच्छे भाव वाले हैं, अगर ये पूरे देश में फैल जाएंगे तो पूरे देश को हरा भरा बना देंगे, अपने जैसा बना लेंगे। तो ये होता है संतों का काम। बगिया एक माँ थी, एक दृष्टांत के द्वारा बता रहा हूं कि एक माँ थी, वो बीमार हो गई। हरा भरा बगीचा, पेड़ पौधे, पुष्प रंग बिरंगे,
उसने बेटे से आदेश दिया कि बेटा मेरी तबीयत खराब है, इस बगिया को तुम्हें देखना है। बेटे ने मेहनत की, जो पौधे थे उनको पानी डाला, सब कुछ डाला, पत्ते धोए, डालियां धोई, लेकिन फिर भी पेड़ सूख रहे थे। जब 15 दिन बाद माँ सही हो गई तो माँ ने कहा कि ये क्या कर दिया तूने, तो सत्यानाश कर दिया। बोला कि नहीं माँ, मैंने तो बहुत सारी मेहनत की है इसमें, कि मेहनत की होती तो ये स्थिति नहीं होती। पगले तूने मेहनत तो की, लेकिन तुझे ये पता नहीं कि मेहनत हमें कहाँ करनी चाहिए। तूने पत्ते धोए, लेकिन इन पेड़ों की, पौधों की जो जड़ है ना, उसमें पानी नहीं लगाया। अगर तू जड़ में पानी लगाता तो ये पेड़ नहीं सूखते। ठीक इसी प्रकार से हम लोग सत्संग में तो जाते हैं, लेकिन संत महापुरुषों के द्वारा दिए गए प्रवचन, उनकी बात को मानते नहीं, केवल गए, ताली बजाई और चले आए। तो इससे हमारा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि साहब ने साफ साफ कहा है कि गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद से दिया मिला है। इस संसार में गुरु है तो सब कुछ है। पहली बात, माँ बाप, माँ बाप हैं, और बाप से भी ज्यादा कीमत होती है माँ की, और माँ बड़ी होती है बाप से। वो क्यों कि ये शरीर 7 धातु का बना हुआ होता है। इसमें 4 धातु माँ की होती हैं और 3 धातु बाप की होती हैं। इस वजह से माँ का दर्जा ऊंचा है। अगर माँ है तो ये शरीर है, और ये शरीर है तभी आप कुछ कर पाओगे। माँ नहीं तो हम भी नहीं, क्योंकि माँ एक ऐसी स्थिति है, माँ ही जिंदगी है। माँ अपने आप को मौत के मुंह में रख करके अपनी औलाद को जन्म देती है। जो माँ अच्छी बाती प्रकार से जानती होंगी, लेकिन औलाद आज मैं देख रहा हूं, महसूस भी कर रहा हूं, और हरामजादी है कि वास्तविकता यह है कि माँ के दर्द को नहीं समझती है। और एक माँ बाप औलाद के लिए कुछ भी कर दें, गुरु शिष्य के लिए कुछ भी कर दे आज के दौर में, पहले की बात अलग है। एक शब्द बहुत है कि आपने कौन सा हमारे ऊपर एहसान किया था, ये तो आपका फर्ज था, बात फिनिश। आपने किया ही क्या है, सबके माँ बाप करते हैं, यहीं पे बात फिनिश। लेकिन जब वो खुद गुजरते हैं इस रास्ते से, तब उनको हकीकत मालूम पड़ती है कि स्थिति क्या थी। सत्संग से तात्पर्य यह है कि एक दृष्टांत दे रहा हूं कि एक इत्र से मतलब परफ्यूम, सेंट। एक सेंट बेचने वाला आया और सेंट बेच रहा था। वो जब लोग खरीदने के लिए गए, उसको भीड़ आई 4-6 की। जब खोला उसको, तो उसकी खुशबू, जिसने खरीदा हो या न खरीदा हो, जब सेंट की शीशी खुली तो खुशबू सभी को मिली। ठीक इसी प्रकार से सत्संग है कि अगर आप सत्संग में आएंगे तो आपको मिलेगा जरूर। ये संतों की कर्म की ऊर्जा होती है। जब वो मेहनत करते हैं, उनके अंदर जो ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा जब भर जाती है उनके अंदर, तो वो ऊर्जा जहां भी जाते हैं वो ऊर्जा वहीं फैल जाती है, और जो भी उनके संज्ञान में उस क्षेत्र में आता है, वो ऊर्जा उन पर पड़ जाती है, और ऑटोमेटिक अपने आप स्थिति बदल जाती है। यह संतों की बात। एक बात और कहूंगा कि जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में महापुरुष हुए हैं, हमारे महात्मा ज्योतिबाई फूले, तो उनका साथ माता सावित्रीबाई फूले ने दिया।
बाबा साहब बाबा साहब का साथ माता रमाबाई ने दिया। जिस प्रकार से माता रमाबाई ने त्याग दिया, जो बाबा साहब के लिए उन्होंने त्याग किया था, शायद वो त्याग नहीं करती तो बाबा साहब इस मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जब उनका चौथा बेटा राजरतन इस दुनिया को छोड़ करके चला गया तो स्थिति ये थी कि उनके घर में उस बच्चे के लिए कफन भी नहीं था। फिर भी बाबा साहब ने उस बेटे को नजरअंदाज करते हुए, उसका दाह संस्कार न करते हुए गोलमेल सम्मेलन में गए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि माता रमाबाई ने तो अपने पति को पढ़ाने के लिए त्याग किया, लेकिन आप अपने औलाद को पढ़ाने के लिए आपके त्याग की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि जब तक आप त्याग नहीं करोगे, माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है अपनी औलाद के लिए, बाप का इतना नहीं होता है। आप अपनी औलाद को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और एक चीज का भाई मेरे बैठे हुए सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने बच्चों पे, औलाद पे खूब ठीक से लाड़ प्यार कीजिएगा, लेकिन मोबाइल से दूरी बना के रखिएगा। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला बेटी हो या बेटा हो, इसको बिगाड़ने वाला मोबाइल है। मोबाइल से बढ़िया और कोई यंत्र नहीं है। अगर अपने बच्चे को बिगाड़ना है या उसको नेगेटिव पॉइंट पे पहुंचाना है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दीजिएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा यही कहना है, मैं फिर कह रहा हूं कि संत दूसरों का कल्याण करते हैं, संत दूसरों के कल्याण करने के लिए बने हुए होते हैं। अगर हमारे इतिहास में संत महापुरुष नहीं होते तो हमें ये कुछ मिलने वाला नहीं था। बोल मेरे गुरु महाराज की जय।